we have to integrate the function which is dx over cos of x plus a into cos of x plus b. So let's see how we will solve this problem. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग सम मैनिपुलेशन हेयर, और इसके लिए मैंने यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया है। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये टर्म बनेगा साइन ऑफ ए माइनस बी, इन द न्यूमरेटर यू विल गेट साइन ऑफ ए माइनस बी, एंड दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। एंड फाइनली ये पार्ट है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसको फर्दर हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, और फर्दर अगर मैं इसको मैनिपुलेट करूं तो ये बनेगा साइन ऑफ ए माइनस बी, और ये जो न्यूमरेटर में साइन ऑफ ए माइनस बी है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस एक्स माइनस बी माइनस एक्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, स्टिल द डाटा इज बैलेंस्ड। और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि यू आर हैविंग कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के। चलिए अब आगे मूव करते हैं कि और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो साइन ऑफ ए माइनस बी है ये तो कांस्टेंट डाटा है, तो यहाँ तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस ए, ये डाटा हमने एक साथ क्लब कर लिया है, और अगला डाटा हमारे पास है एक्स प्लस बी, और इस डाटा को एक साथ क्लब कर लिया है, और डिवाइडेड बाई वी आर हैविंग कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के। अब वी नो डैट कि साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, और साइन ऑफ ए माइनस बी की अगर अपन बात करें, सो दिस इज इक्वल टू साइन ए, दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी के। तो चलिए फिर आगे मूव करते हैं और इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस विल बिकम साइन ऑफ ए माइनस बी, ये तो कांस्टेंट डाटा है, और इसके न्यूमरेटर को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस ए, साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी, एंड डिवाइडेड बाई cos of x plus a into cos of x plus b into dx के। अब इसके न्यूमरेटर को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना होगा, और अगर मैं फर्दर इसका स्प्लिटिंग करूं तो वी विल गेट 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, एंड यू कैन चेक दिस विल बिकम साइन ऑफ एक्स प्लस ए, साइन ऑफ एक्स प्लस ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है, और डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकेंड पार्ट को हम लोग फिर से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, एंड दैट इज इंटीग्रल ऑफ cos of x plus a, cos of x plus a sin of x plus b divided by cos of x plus a इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, ये एक डाटा है, और इंटू डी एक्स भी होगा। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये cos ऑफ एक्स प्लस बी से cos ऑफ एक्स प्लस बी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि cos ऑफ एक्स प्लस ए से cos ऑफ एक्स प्लस ए कैंसिल हो रहा है। It means in the next step you will have 1 upon sine a minus b, 1 upon sine a minus b, and now this is integral of tan of x plus a, tan of x plus a into dx, and this one is 1 upon sine a minus b, and integral of tan of x plus b into dx के। तो स्टिल देयर इज सम कैलकुलेशन देयर, थोड़ा सा भी इंटीग्रल भी बाकी है। तो चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे और एक और पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें ये tan को भी इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रल ऑफ tan x की अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रल ऑफ tan x dx दिस इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस सी के। तो ये स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए अगर हम फर्दर इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो नाउ दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन
a माइनस बी, दिस इज 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और टेन ऑफ एक्स प्लस ए को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा log, दिस इज log mod ऑफ sec दिस इज x प्लस ए एंड mod minus 1 upon sine a minus b, and this will become log mod of sec this is x plus b mod and plus constant. तो फाइनली ये डाटा हमारे पास आ चुका है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूं, तो हमने इसके लिए क्या किया है कि हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन a माइनस बी, दिस इज साइन ए माइनस बी, और ये जो log वाला टर्म है इसको लिखा जा सकता है log mod ऑफ cos x प्लस ए एंड टोटल टू द पावर -1. तो एक्चुअली ये 1 अपॉन cos x प्लस ए बनेगा, जिसको अगेन आप sec ऑफ x प्लस ए लिख सकते हैं. तो मैंने इसको फाइनली cos में कन्वर्ट कर लिया है. सिमिलरली सेकेंड टर्म को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये sin a माइनस बी, ये तो कॉन्स्टेंट डाटा है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं log mod ऑफ cos x प्लस बी का मॉड टू दी पावर -1 प्लस कॉन्स्टेंट. तो चलिए आगे मूव करते हैं. अब देखिए log की फिर से एक प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी कि log m रेज टू दी पावर n बेस a दिस इज इक्वल टू n log m बेस a के. और अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो ये जो पावर आपको -1 नजर आ रही है ये आपकी इधर प्रोडक्ट में आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा माइनस के 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, क्योंकि ये जो पावर है ये अपने प्रोडक्ट में ले आए हैं, और ये टर्म बन जाता है log ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ x प्लस ए. तो दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज माइनस, ये आपको माइनस है, और ये जो पावर में माइनस है इसको जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, एंड दिस इज 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, दिस इज log mod ऑफ cos that is x plus b, this term is b actually, mod plus constant. या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a माइनस बी, एंड दिस इज log mod ऑफ cos x प्लस बी, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, मतलब ये वाले टर्म को मैंने यूज किया है, और माइनस, दिस इज माइनस log mod ऑफ cos ऑफ x प्लस ए एंड मॉड. ये पूरा एक ब्रैकेट में आ गया, और प्लस के साथ में एक कांस्टेंट भी चल रहा है. और फिर से हम एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथम इज log m माइनस log ऑफ n, और इसको लिखा जा सकता है log m बाई n के. और जैसे मैं ये प्रॉपर्टी को फिर से अप्लाई करता हूं तो ऑलमोस्ट वी आर ऑन द रिजल्ट, और वी विल गेट 1 अपॉन साइन a minus b, 1 upon sine a minus b, and this is log mod of cos x plus b upon cos x plus a total का mod plus constant. And finally this is the integral of the given function.